ओ सुना भाई गल्लो, डंडे उठा ले। पहले आप सुनाओ। मैं तो सुनाया ना भाई, गल्लो भी उठ गया। पिछले व्लॉग में आपने देखा जैसे हम उठ गए थे 3 बजे के करीब। में उठे थे। नहीं वो बेटा वो तो जा लिया ना, वो तो डाल दिया। अब ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पिछला हो गया ना, है ना माता जी। पानी गर्म हो रहा है। पानी तो गर्म हो रहा है। राम राम जी सब। राम राम कर दे भाई। आज पहली बार माता श्री आई है। कोई आता है कोई नहीं, कोई दूसरा आता, हमने सोचा हम आप ही बना दे। तो क्या है भाई, हम राम। और भाई हो सकता है बहुत से लोग हिंदी देखते हो, अब मेरी निकल रही है हरियाणवी तो सच बात, क्योंकि मैं बेसिकली तो हरियाणवी ही बोलता हूँ। बहुत मुश्किल से अपने आप को ना थाम, मतलब रोक रोक के ना हिंदी बोलनी पड़ती है। तो अब जैसा आएगा ना वैसी भाषा सुनना, पर आएगा स्वाद पूरा, है माँ। चूल्हे के पानी बना लिए। हाँ देख लो। ये कई बार क्या है ना, यो हिल जाता है माइक का, ये जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो ये एक बार खोल के टेस्ट भी करूंगा वैसे इसको। अब बात ऐसी है, अब आने वाले हैं हमारे आदरणीय पूजनीय मामा जी आने वाले हैं घर पे, ठीक है। तो उसके लिए पापा के मम्मा जी से पनीर लेने जाना होगा। ये तो गल्लो के मामा से पनीर ले जाओगे और फिर मेरे मामा के लिए पनीर की सब्जी बनाओगे, है ना माँ। देख ले कमाल की बात है। ई के मामा के दूर दुकान में जाओगे और ई के मामा से पनीर लेकर आऊंगा, अपने मामा खतर बनाओगे। डालना है उधर। हो गया। डाल दो। अब हो चुके हैं 10 हो चुके हैं। वो डालना है। अभी भी बेटा हो गया। अब आप देखोगे पिक्चर क्वालिटी और जो आवाज की क्वालिटी है ना व्लॉग्स में बहुत ही बढ़िया होगी, है ना। मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया भाई। और देखो आज हम ना तो गर्म पानी तो बिजली तो गई, तो आज हम गर्म। सही बात है भाई, बिजली आज हमारी गई हुई है रात से ही। अभी और तो चूल्हे पे गर्म कर करके डाल लिए। डाढ़ा तो है ही। हाँ ये देखो दादी नहाने से तो बात कर रहे हैं। अच्छा ओके। तो आज इसको भी कितना है, इसको भी ये ला हटना दीदा। जाओ ना फिर लेके आ जाओ एक बार पहले। हाँ, ये पड़ी हो चलो भाई अब लेके आते हैं पनीर, फिर उसके बाद आके हम दोनों बाबू बेटा को नहाना है। माँ तो नाली रहा, आप नाली ना, हम माँ तो नाली। पहले तो बात कर लेंगे, फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ फिर वीडियो बनाते हैं। लो भाई चलो चलते हैं। लो भाई अब बज चुके हैं लगभग दिन के 2:30 और इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सूप। ये टमाटो वाला है, इसके अंदर मैंने कॉर्न्स भी मिला दिए हैं इस सूप के अंदर। और अभी अराउंड जो धूप है थोड़ी सी निकली थी, हल्की फुल्की, जैसे दिखाता हूँ। ये देखो थोड़ी बहुत धूप निकली थी पर ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद फिर से मतलब धूप सब टाटा बाय बाय हो गई। और इस टाइम अपना ये देखो ये बन गया लगभग यार। वाह कितना बढ़िया और कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब ये उबलता रहेगा फिर बन जाएगा। तो इस तरीके का कुछ होता है हमारा दिनचर्या। मैं तो सुबह उस समय के बाद नहाया धोया, लाइट भी आ गई। 1 बजे आनी थी लाइट, पर बहुत अच्छा हुआ कि लाइट जो है वो 12 बजे के करीब ही आ गई, जल्दी आ गई लाइट। और फिर उसके बाद हम लोग पहले ही नहा धो लिए थे। फिर मैंने जब तक लाइट आई ना, जब तक तो पूजा पाठ कर दिया था। मैंने पूजा पाठ करके आदि इत्यादि सब कुछ ख़त्म कर दिया था। फिर मामा जी का फ़ोन आया कि वो अभी आएंगे, लगभग शायद शाम को आएंगे, हो सकता है वो आज रात को यहाँ पर रुके भी। तो पनीर लेने अभी मैं गया नहीं, फिर जाऊँगा बाद में। तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा खाना वाना तो खा लिया, छोटा मोटा सूप वूप पी रहे हैं। क्योंकि जो लोग सर्दी में रहते हैं ना, जिन्हें पता होगा सर्दी के मौसम में जैसे सूप और ये गर्म चीज़ें जब लेते हैं ना, तो ये बहुत सही रहती है, 1 नंबर की, बहुत बढ़िया बनने लग रही है। ज़रूरत नहीं है। हाँ ले लिया सामान, ले लिया कर लो हमारा। इस टाइम सर्दी के टाइम कुछ भी सामान रखा नहीं जाता। और इसी वजह से ना अभी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खास अवेलेबल है नहीं।
क्योंकि कोई भी सामान रखो वो जाएगा ही नहीं, इतनी ठंड है, लगभग 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो तो कोई यूज़ करता ही नहीं। तो उसके अलावा आजकल दूध की भी खपत कम हो गई है, तो सर्दी में थोड़ा ठंडा ठंडा काम भी रहता है हमारा सारा का सारा। पर लगभग हमने सामान ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। ये देखो 2 मिनट सामान रखे नहीं हुए, सारे सामान की इसी तीसी पाड़ दी, वो सारा ठा के ले गया इतनी देर में, है जी, सारा सामान ठा के ले गया। कल काम आएगा, कल चलेंगे ना जब। अब मेरे ख्याल से मौसम ठीक है ना, अब तो मौसम ठीक है। कल और अगर हाय दोस्तों, देखते हैं, अगर ऐसा ही ठीक रहा तो कल मजा आएगा। आपको भी बनानी है, इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो। अब ये देखो लग गया राज दुलारा हेलो हेलो करने के लिए, बोल ले ना कुछ ये सारा वायर खोल दिया। अब मेरे पास ये वायरिंग वाला है, इसमें 2 माइक होते हैं, पर इसमें दिक्कत ये रहती है कि एक बार खुल जाता है फिर इसे लपेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या है, मेरा फ़ोन तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सैमसंग का, पर इसके अंदर जो है ना, इसका जो जैक होता है वो ख़राब हो गया। तो जो मेरा वायरलेस वाला है, मेरे पास वायरलेस वाला भी है, काफ़ी कॉस्टली माइक है वो भी, पर वो ना इसमें लगता ही नहीं है, मतलब चार्जिंग भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो जीजा जी से जैक ठीक करवाऊँगा जब ये ठीक होगा। तो भाई ये आ गए हैं हम अगले दिन, और ये अब चल पड़े हैं हम पानीपत की तरफ। कल वाला दिन तो बड़ा मस्त गया, मामा जी आए थे और आके खाना वाना खा के और फिर मस्त हमने बातचीत करी, फिर बहुत बातचीत हुई कल तो, और फिर वो घर चले गए आज सुबह, उन्हें सुबह छोड़ के अब हम चल पड़े हैं पानीपत की तरफ। ये देखो गाड़ी थोड़ी बड़ी होने का फ़ायदा ये रहता है, कंबल चादर सब रख लिया हमने और अभी मस्त जा रहे हैं पानीपत की तरफ। अब ये देखो धुंध तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर इतना कोई ना ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी जो बीम है, जो लाइट है वो भी ठीक है, और दिन में इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ धुंध आ रही है ना, वहाँ मैं लाइट जला ले रहा हूँ। ये तो नॉर्मली हम पानीपत की तरफ जा रहे हैं, तो भाई मज़ा ही आ रहा है। अब देखते हैं कितनी देर में हम लोग पानीपत पहुँचते हैं। अंदाज़तन जहाँ जी का एग्ज़ाम है उसमें जाने में लगेगा हमें लगभग 40 मिनट के करीब लगेंगे। तो ये हाईवे टू हाईवे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हेलो 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 चलो चलते हैं। हेलो, हाँ लो भाई आगे, अब आगे पानीपत, जैसे आपने देखा ही होगा अभी। आपको कल बताया था ना, क्या बताया था कि हम उधर जाएंगे पानीपत। हाँ, तो अब पानीपत पहुंच गए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये मतलब वो स्कूल है जो सेंटर है ना, तो मेरी मम्मी ना, ये वो सेंटर है जो स्कूल है, तो इस सेंटर में बैठे हुए हैं अब यहाँ पे। अब जहाँ पे भी है ये पानीपत के अंदर, और ज़बरदस्त सिक्योरिटी है इसके अंदर, अच्छी खासी, नाम वाम सब लिखा हुआ था, और ठीक है, सही है अपने लिए। अब यहाँ से निकलेंगे 12-1 बजे के करीब निकलेंगे यहाँ से, और फिर घर की तरफ ही जाएंगे सीधा, और तो कहीं जाने का मन है नहीं। बाकी एक चीज़ है यहाँ की कैंटीन में, जैसे दुकान तो अपनी भी है सोनीपत में, अब हम भी सामान लेके आते हैं बेकरी से या उधर से, तो अब हमने सामान लिया, इतने छोटे छोटे सैंडविच है 50-50 रुपए के दे रहा है। मैंने बोला भी उसको, यार कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं दे रहा तू? बोला जी जैसी जंग होती है वैसे कर देते हैं, मतलब पुलिस वालों की जंग है और ये पुलिस वालों के बीच में ही चोर बैठा है। मुझे तो ठीक नहीं लगा, मैंने फिर एक बर्गर लिया, इसका साइज़ ठीक ठाक था, ये तो ठीक है 40-50 का कोई दिक्कत नहीं, पर वो सैंडविच थे छोटे छोटे, इतनी महंगी महंगी चीज़ें दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और ख़ासकर जैसे उसने देख लिया अब सारे बाहर से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें चेप रहा है। क्या चलो तो भाई ये चीज़, ये देखो यहाँ पे है ये सेंटर, अब ये जी चली गई है अंदर और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बाहर। देखो कितना सारा सामान है इधर।
हाँ ये देखो हमने कितना सारा सामान हम पैक ये लेके आए हैं, कंबल वंबल, क्योंकि ठंड है। अब गाड़ी वैसे ही, ये देखो, जैसे ही गाड़ी के बाहर जाएंगे, गाड़ी के बाहर जाते ही ठंड लग रही है। ये देखो। और ये रगल्लो का बर्गर आपका है? आपने मेरे को दिया है जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए। कितना झूठा है तू। ए, उठे। दे मतलब इसका शक्ल देखो, इसकी खुद खा रहा है। बकवास इतनी करवा लो इससे, कम झूठ बोला कर थोड़ा। मैं कम ही तो झूठ बोल रहा हूँ। चल ठीक है, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू क्या कह दे। ठीक ये है। रहा ग्राउंड, पार्किंग का एरिया अच्छा है यहाँ पे, अच्छा खासा पार्किंग का एरिया है, बढ़िया है। खेलती रहती है, कहाँ है वो? गई? हाँ गई वो अपने घर पे। वो खाना ढूंढने के लिए गई। वो गई, गाड़ी के नीचे गई वो। खाना ढूंढने के लिए। चलो भैया। वो शायद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पुलिस लाइन में, जो जब्त कर रखी है ना सारी की सारी, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। पापा आओ। इधर तो देखो, हम अभी भी यहीं घूम रहे हैं, गाड़ी वहीं पीछे खड़ी है और मौसम हो गया ठंडा। जैसे हर गाड़ी है ना, इतनी सारी गाड़ी है। और वो देखो, एक पे बोर्ड पे सिर्फ हाँ। लिखा है ना। हाँ। वो लोग पीछे तो क्या? हाँ रह रहे हैं, अभी हो रहा है यहीं टाइम पास। ये देखो हर थाने की अलग अलग, शायद यहाँ पे थाने की प्लेट लगी हुई है, वहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी कर रखे हैं यहाँ पे जंगल के बीच में। बहुत पता नहीं हजारों होंगी शायद, दूर तक है वहाँ, दूर तक। बाइक और ऑटो रिक्शा। हाँ ऑटो रिक्शा, गाड़ियों का अलग झुंगा है। गाड़ियों की शायद हमें तो नहीं पता, पर होगी शायद यहाँ पे। और देखो इतना ये पाना खड़ा है, देखो। आ रहा हूँ, यहीं टाइम पास करना पड़ेगा घूम घूम के। अभी 1-2 घंटा और यहीं घूमते हैं। तो आ जाओ। और लो भाई, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। सुबह एग्ज़ाम दिलाने के बाद हम आ गए शाम को, और फिर पूरी सोसाइटी ने साथ में बैठ के हम लोगों ने बनाई लोहड़ी। अब अगले दिन मकर संक्रांति है, जिस दिन आपको ये वीडियो आएगा मकर संक्रांति के एक दिन बाद आएगा। तो मकर संक्रांति भी बड़ी अच्छी बनी। और अब ये देखो लोहड़ी मना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जला रखे हैं इन्होंने, सो ये अंकल हर ने यहाँ पे। तो इन्जॉय करो यहाँ पे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पे। जब तक के लिए हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, जय श्री राम।